आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क राष्ट्रव्यापी कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवा श्रोताओं से हमारा आग्रह है कि कोविड रोधी टीका लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक जरूरी ना हो, घर से बाहर ना निकलें और 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। साथ ही टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी देने और उनके मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन कार्यरत है। इसका नंबर है 01123978046 और 1075। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्र सरकार ने दी प्रदेश की अटल प्रोग्रेस वे परियोजना को भारतमाला फेज 1 में शामिल करने की स्वीकृति। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा, देश में वर्ष 2025 तक 1000 नए एयर रूट, 100 नए हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे। प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना में 147% उपलब्धि अर्जित कर प्रदेश ने हासिल किया प्रथम स्थान। और रायसेन जिले में पौधे लगाने के लिए शुरू हुई रक्षाबंधन से वृक्षाबंधन नामक नई पहल। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग और सड़क परिवहन मंत्रालय ने आज प्रदेश की महत्वाकांक्षी अटल प्रोग्रेस वे परियोजना को भारतमाला फेज 1 में शामिल करने की स्वीकृति जारी की है। चंबल संभाग के भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों से होते हुए ये पूर्णतः नया एक्सप्रेस वे मध्यप्रदेश में 404 किलोमीटर लंबाई का होगा, जो पूर्व में उत्तर प्रदेश के झांसी से, पश्चिम में राजस्थान के कोटा से जोड़ते हुए बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेस वे में लगने वाली भूमि राज्य सरकार द्वारा अपने व्यय पर उपलब्ध कराई जा रही है। इस परियोजना पर लगभग 7,000 करोड़ रुपए का व्यय संभावित है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि अटल प्रोग्रेस वे ग्वालियर चंबल संभाग के विकास की जीवन रेखा साबित होगी। इसके आसपास इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का निर्माण कराया जाएगा, जो क्षेत्र के आर्थिक विकास की महत्वपूर्ण कड़ी बनेगी। लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि इस परियोजना की निविदाएं अब अतिशीघ्र जारी की जा सकेंगी। देश ने 50 करोड़ से अधिक कोविड जांच कर महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया है कि केवल 55 दिनों में 10 करोड़ कोविड नमूनों की जांच की गई। उधर देश में राष्ट्रव्यापी टीकाकरण के अंतर्गत अब तक 56 करोड़ 64 लाख से अधिक कोविड के टीके लगाए गए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 56,36,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 36,401 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। वहीं स्वस्थ होने की दर 97.53% पर बनी हुई है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा है कि देश में वर्ष 2025 तक 1000 नए एयर रूट और 100 नए हवाई अड्डे तैयार किए जाएंगे। इसका मुख्य उद्देश्य छोटे शहरों में भी हवाई यातायात सेवाएं मुहैया कराना है, ताकि आम व्यक्ति भी विमानों में सफर कर सके। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने ये बात इंदौर में आज जन आशीर्वाद यात्रा शुरू होने से पहले मीडिया से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि मध्यप्रदेश में 67 नई फ्लाइट शुरू की जा रही हैं। वहीं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर एयरपोर्ट को अत्याधुनिक करना प्राथमिकता में शामिल है। उन्होंने कहा कि देश के 70 सालों में जहां मात्र 75 हवाई अड्डे बने थे, वहीं पिछले 7 सालों में मोदी सरकार के कार्यकाल में 61 नए हवाई अड्डे बने हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और प्रदेश की अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न प्रतिदिन शाम के समाचार बुलेटिन में पूछा जा रहा है। आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो भी जरूर भेजें। सबसे पहले सही उत्तर देने वाले श्रोता का नाम अगले दिन समाचारों में घोषित किया जाएगा। आज का सवाल है, कंदरिया महादेव मंदिर प्रदेश में कहाँ स्थित है? अब बारी है कल पूछे गए सवाल का सही उत्तर और जवाब देने वाले का नाम बताने की। कल हमने पूछा था कि मध्यप्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है? सही जवाब है दूधराज। सबसे पहले सही जवाब भेजा है छिंदवाड़ा के कैलाश सोनेवार ने। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है।
प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश ने जुलाई माह में 147% उपलब्धि अर्जित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है। जुलाई माह में प्रदेश के लगभग 22,57,000 हितग्राहियों को इस योजना का लाभ वितरित किया गया। केंद्र सरकार द्वारा 1 जनवरी 2017 से शुरू की गई प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना प्रदेश के सभी जिलों में राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत लागू की गई है। योजना का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को मजदूरी की हानि की आंशिक क्षतिपूर्ति के रूप में नकद प्रोत्साहन प्रदान करना है, जिससे महिलाओं को प्रथम बच्चे के प्रसव के पूर्व और बाद में पर्याप्त आराम मिल सके। रायसेन जिले में पौधरोपण अभियान को सफल बनाने के लिए रायसेन कलेक्टर उमाशंकर भार्गव ने रक्षाबंधन से वृक्षाबंधन नामक एक नई पहल शुरू की है। इस पहल में जिला प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि रक्षाबंधन के त्योहार पर हर भाई अपनी बहन को तोहफे में एक पौधा जरूर दे और बहन अपने भाई के साथ उसे घर पर ही कहीं रोपे। साथ ही भाई बहन दोनों उस पौधे की रक्षा का संकल्प भी लें। जिले भर में इस वृक्षाबंधन अभियान के तहत 1 लाख से अधिक पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। लोगों को एक भावनात्मक जुड़ाव वृक्षारोपण में हो, इसकी हमने एक नई तरह से पहल प्रारंभ की है और इस कार्यक्रम को दिया है रक्षाबंधन से वृक्षाबंधन। इसमें ये हमारा जो कार्यक्रम है ये 16 से 30 अगस्त के बीच चलेगा। माध्यमिक शिक्षा मंडल ने हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी व्यावसायिक के साथ ही दिव्यांग पाठ्यक्रम की विशेष परीक्षा 2021 का कार्यक्रम जारी कर दिया है। हाई स्कूल परीक्षा 6 सितंबर से 15 सितंबर तक और हायर सेकेंडरी परीक्षा 6 सितंबर से 21 सितंबर तक सुबह 9 बजे से 12 बजे के बीच आयोजित की जाएगी। परीक्षार्थियों के प्रवेश पत्र 1 सितंबर से एमपी ऑनलाइन के पोर्टल पर उपलब्ध होंगे। प्रायोगिक परीक्षा की तिथि और समय के लिए परीक्षार्थी संबंधित केंद्र के केंद्राध्यक्ष से संपर्क कर सकते हैं। प्रदेश भर में आज सद्भावना दिवस पर जाति, संप्रदाय, क्षेत्र, धर्म या भाषा का भेदभाव किए बिना सभी लोगों की भावनात्मक एकता और सद्भावना के लिए कार्य करने की शपथ ली गई। कल मुहर्रम का अवकाश होने के कारण सद्भावना की शपथ आज ली गई है। वल्लभ भवन में चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा दिलाई। खंडवा में अपर कलेक्टर SL सिंघारे ने शपथ दिलाई। देवास कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर महेंद्र सिंह कवचे ने अधिकारियों और कर्मचारियों को सद्भावना दिवस की प्रतिज्ञा दिलाई। निवाड़ी जिले में विभिन्न शासकीय कार्यालयों में सद्भावना की प्रतिज्ञा दिलाई गई। नीमच कलेक्टर कार्यालय में अपर कलेक्टर सुनील राज नायर ने सद्भावना प्रतिज्ञा दिलाई। गुना में तहसीलदार श्रीमती लीना जैन द्वारा तहसील कार्यालय में उपस्थित कर्मचारियों को शपथ दिलाई गई। टोक्यो पैरालंपिक का आयोजन इस महीने की 24 तारीख से 5 सितंबर तक होगा। भारत अपने अभियान की शुरुआत 25 अगस्त को करेगा, जब पैरा टेबल टेनिस प्रतियोगिता में भावना पटेल और सोनल पटेल खेलेंगी। इन खेलों में भाग लेने के लिए ध्वजवाहक थंगावेलु मरियप्पन सहित भारतीय खिलाड़ियों का 54 सदस्यीय दल कल रवाना हो गया है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। नागपुर की प्रोफेसर विजय कुमार को महर्षि पाणिनि संस्कृत और वैदिक विश्वविद्यालय उज्जैन के कुलपति पद पर नियुक्त किया गया है। जबलपुर में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर पारित पूर्व आदेश में संशोधन की मंजूरी दे दी है। सीहोर जिले के महिला और बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी ने बाल देखरेख संस्थानों में निवासरत बच्चों की पहचान सार्वजनिक नहीं करने की अपील की है। खंडवा में कोविड-19 टीकाकरण महाअभियान का दूसरा चरण 25 और 26 अगस्त को चलाया जाएगा। सतना जिले की 692 ग्राम पंचायतों में 142 करोड़ रुपए से अधिक की राशि अनाव्यय के रूप में बैंक खातों में उपलब्ध है। देवास में कल ITI परिसर में 1 दिवसीय जिला स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया गया है। आगरमालवा जिले के तालाबों और पोखरों में डेंगू और अन्य मौसमी बीमारियों पर नियंत्रण के लिए 1 लाख गंभूसिया मछली छोड़ी गई हैं। नवीन और नवकरणीय ऊर्जा मंत्री हरदीप सिंह डंग ने मंदसौर के सीतामऊ में विभिन्न योजनाओं के तहत 100 से अधिक हितग्राहियों को 80 लाख रुपए की राशि जारी की। शहडोल पुलिस ने दर्जनों ट्रैक्टरों को अलग अलग बैंकों से फाइनेंस कराकर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले 2 युवकों को पकड़ा है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।